फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 छूट गया था। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद ही आंसर को मिलाया करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए मैंने फर्स्ट इससे करवाऊंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, यह वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तुष्टिकरण, ऑप्शन नंबर 1। विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है। आई मीन विभावरी का पर्यायवाची शब्द रात्रि होगा, रात्रि। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह क्या है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह निंदनीय है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है। अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। अनेक शब्दों का एक शब्द दिया गया है। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट नाउ वाई यू आर एंग्री विथ मी, इसका हिंदी क्या होगा। पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं, इसका हिंदी यही होगा, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, यह कौन सा क्रिया विशेषण है। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, तो भली भांति कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और ये जो भली भांति है, यह कौन सा क्रिया विशेषण है, यह हो जाएगा रीतिवाचक। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 रीतिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द शाश्वत का क्या हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द, शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षणिक, शीघ्र समाप्त होने वाला। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किससे दी। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह क्लास 10th के हिंदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लास 10 के दही वाली मंगवा से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मगरमच्छ से। लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है। लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है। संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, जबकि राग गीत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, राग गीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यह क्लास 10th से क्वेश्चन किया गया है। इसका राइट आंसर पोता के माध्यम से, पोता के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 जो इंग्लिश से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सॉन इन लॉज। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। We should try to weed out corruption, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाए 16 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देख लीजिएगा इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑफ phrase which is the nearest in meaning to the keyword। लेवर्ड को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड एलोन। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। आप लोग को मैं पीडीएफ दे चुकी हूँ, इसलिए आप लोग वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छे ढंग से। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है
यह हो जाएगा अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अवशिष्ट सूची का जिक्र किसमें है? तो अनुसूची 7 में है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? इसका ट्रिक है हसीन मशुक शाह। हसीन मशुक शाह। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यह 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1919 के अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास के द्वारा। वहाँ हर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु बताइएगा। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हरि राय। आठवें गुरु हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, क्रम कहीं पूछा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा युद्ध उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? चीन। ऑप्शन नंबर 3। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी यह कौन सा है? तो है अनाई-मुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई-मुदी। डोडा बेटा किसका है? बताइएगा। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। गुरु शिखर अरावली का है। नेक्स्ट है किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? मेटूर बांध किस नदी पर है? यह हो जाएगा कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 4। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। नेक्स्ट है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? यह है GDH कोल का। GDH कोल का। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? स्वयं अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का एक तट तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्योर्ड तट का। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है फ्योर्ड तट का। ऑप्शन नंबर 2। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मारवाड़ उत्सव जो है यह नहीं मनाया जाता है। यह मनाया जाता है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में सबसे लोकप्रिय उत्सव है। जबकि तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालिदास सम्मान, यह सब मध्य प्रदेश। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा यह गलत है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। डेनमार्क का कोपेनहेगन। फिनलैंड का हेलसिंकी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का जो राजधानी यह बर्न है। बर्न। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? कौन सी कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो यह हो जाएगा चारुलता। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स ये सब लिखा गया है। गाइड भी लिखा गया है। जबकि गार्डनर नहीं लिखा गया है। गार्डनर के जो लेखक हैं ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं।
दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है श्रीमाओ भंडार नायके। श्रीमाओ भंडार नायके ऑप्शन नंबर 2। यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुनी गई थी। संघराज क्षेत्र पुदुचेरी की किसके साथ साझी सीमा नहीं है? आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगता है, केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ, जबकि कर्नाटक के साथ नहीं। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे कम वेटिकन सिटी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष निवास करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यह हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़। एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? इसका राइट आंसर 30 अप्रैल 1945 होगा। बर्लिन में अपने आप को गोली मार करके हत्या कर ली थी। हुमायूं किस वंश का शासक था? मुगल वंश। कौन नहीं जानता मुगल वंश। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह हो जाएगा यांगत्से नदी, यांगत्से नदी ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि चीन में बहती है। एनेसी नदी, इसकी जो लंबाई है यह है 4506 किलोमीटर। सिंधु नदी की जो लंबाई है 2897 किलोमीटर। मेकांग की जो लंबाई है यह है 4350 किलोमीटर। यांगत्से नदी का जो लंबाई है यह हो जाएगा 5797 किलोमीटर। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? प्राकृतिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार, जो कि मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक अधिकार नहीं है। विजयनगर की कला उदाहरण है। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है कहाँ से? तो हम्पी से मिलता है। हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी ही थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। कुचिपुड़ी उद्गम आंध्र प्रदेश में। केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी और सतरिया कहाँ का है? तो यह असम का है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और 8वां हमने बता दिया। आगे है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला में क्या है बताइएगा? पहली अनुसूची में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र का नाम है। दूसरा में है वेतन की चर्चा। तीसरा में है शपथ। 4 में क्या है? तो राज्यसभा का सीट का बंटवारा। 5 में है SC ST के बारे में कुछ प्रावधान। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC ST के बारे में कुछ प्रावधान किया गया है। 7 में है विषयों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का जिक्र है, जिसमें राजस्थानी इंग्लिश शामिल नहीं है। अनुसूची 9 में है क्या? भूमि सुधार। 10 में है दल बदल। 11 में क्या है? तो यह हो जाएगा पंचायती राज। और 12 अनुसूची में क्या हो जाएगा? नगर पालिका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन होता है? यह होता है कमीशन प्राप्त रैंक कर्नल होता है। ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया? हड़प नीति का प्रचलन क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का कब? 1848 ईस्वी में। और सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा था। 1849 ईस्वी में 1849 में जयपुर और संभलपुर को। 1850 ईस्वी में बघाट को हड़पा था। 1852 में यह किसको हड़पा था? यह हो जाएगा उदयपुर को। 1853 में झांसी को। 1854 में नागपुर को। 1855 में यह करौली को हड़पा था 1855 में। और 1856 में कुशासन के आरोप पे अवध को हड़पा था। नेक्स्ट है पम्पास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। पम्पास यह कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। पम्पास दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है।
पंपास दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। लोकसभा में ऑपियरिज कहाँ पाया था? तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। पंपास उत्तरी अमेरिका के पियरिज, यूरेशिया के स्टेपी तथा दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट के समतुल्य है। नेक्स्ट है, पियरिज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। यूरेशिया के स्टेपी तथा दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो हो जाएगा 131 सीट। 84 लोकसभा से और 47 अनुसूचित जातियों के लोकसभा में 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 330 में इसका जिक्र किया गया है। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में अवस्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु घाटी का। फारस के मोहरे प्राप्त हुए हैं, चावल के साँच भी प्राप्त हुए हैं। भारत में संभावित तेल स्रोत है। संभावित तेल स्रोत तमिलनाडु, असम, गुजरात, उपरोक्त में से सभी। त्रिपुरा भी है, अरुणाचल प्रदेश है। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? अपना बिहार से क्वेश्चन है। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ज्ञान निकेतन पुस्तकालय यह हो जाएगा सीतामढ़ी के परसौनी चौक में। परसौनी चौक, सीतामढ़ी। विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? यह प्राप्त हुई है जदयू को। ऑप्शन नंबर 2, नीतीश कुमार का पार्टी है। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे मेला लगता है? तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर। कहाँ? तो हाजीपुर के पास ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है। एशिया का सबसे बड़ा जो मेला है यह सोनपुर का ही मेला है। बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? यह हुआ है बिहार का सामान्य जीवन, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ से समान ज्ञान से क्वेश्चन किया गया है। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? मस्कट, ऑप्शन नंबर 4। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ से हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कहाँ से हुई थी? एथेंस से। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, पाठ को संपादित करना, यह नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। जबकि महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलना, यह सही है। बाइंडिंग तैयार करना भी होता था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भनोट। नीरजा भनोट कब? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? सोना का भंडार कर्नाटक। हमारा बिहार में भी सोने का भंडार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? बिहार की साक्षरता 63.82%। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? यह सबकी जानकारी भाग 5 में है, राष्ट्रपति से संबंधित। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य यह है कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक में।
जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। अब यहाँ से क्वेश्चन है साइंस से, और साइंस में तो न्यूमेरिकल ये सब पूछा जाता है। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सब न्यूमेरिकल है। 72 का होगा ऑप्शन नंबर 1। एस्टिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? एस्टिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बनाएं। प्रकृति बताना है। इसका राइट आंसर द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। साइंस क्वेश्चन इजी देना चाहिए था, लेकिन बहुत हार्ड है। 75 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? यह दिशा जड़त्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.75 एम्पियर। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि? भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca2+ Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकसीय स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड समतल फेंका गया है, तो क्या होगा? दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेगी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस? यह होता है उत्तल लेंस। इस तरह का क्वेश्चन पूछा ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी है। जैसे न्यूमेरिकल आता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु मिश्रण। नेक्स्ट है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप ड्रोसेरा है। नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे हो जाते हैं। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? एब्सिसिक अम्ल। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। 3 जनन क्षेत्र। OTEC का पूरा नाम है। ओटे का पूरा नाम क्या होगा? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90। कालाजार किससे संचालित होता है? कालाजार सिकता मच्छी से। अब यहाँ से मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन मैथ से भी डाला गया है। 91 का होगा ऑप्शन नंबर 1। 92 ऑप्शन नंबर 2। आप लोग आंसर मिला लीजिए। 93 का ऑप्शन नंबर 2 होगा 36 वर्ग इकाई। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 95 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 97 का ऑप्शन नंबर 2 130 डिग्री।
98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 99 ऑप्शन नंबर 4 होगा 20 रुपये। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।